सभी साधर्मी प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। चलिए स्वाध्याय की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ऋणमुकारी मुक्ति का प्रदाता ओम नमो अरिहंताणम, जो गाता निज को पाजता ओम नमो सिद्धाणम, सभी का उजड़ा चमन खिलाता ओम नमो आर्याणम, जीवन की जिद सा दिखाता ओम नमो अध्यायणम, हो जाए कल्याण कहीं तेरा ओम नमो लोय सब सहुणम, हो जाए कल्याण कहीं तेरा ओम नमो लोय सब सहुणम। बोली देवाति दिव्य के चार श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोली देवाति दिव्य के चार श्री चिंतामणि पास भगवान की जय। द्वादशंग जिनवाड़ी माता की जय। जो हमारा स्वाध्याय चल रहा था वो चल रहा है आटे के मुर्गे का। तो इस प्रकार से भवों भवांतर तो जो भटक रहे हैं यशोधर और उनकी माँ, देखा किस तरीके से किस किस योनि में भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक उसका आटे का मुर्गा जो काटा था माता को प्रसन्न करने के लिए, उससे कितना दुष्परिणाम हुआ आप लोग खुद देख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं ना। तो क्या लिखा है? अनंतर क्या हुआ? इतना सुन उनको ना मछली के रूम में थे जब यशोधर, तो क्या हुआ कि इतना सुनकर रानी अमृतामती बहुत ही हर्ष को प्राप्त होती हैं और पुरोहितों को तदनुरूप उसकी पूंछ को कटवाने का आदेश दे देती हैं। किंकर उसकी पूंछ कटवाकर मसाले सहित उसे अग्नि में पकाते हैं और पुरोहितों के कहे अनुसार उन सभी पट्ट पुरोहितों को भरोसा देते हुए इधर उधर यह पूंछ कटी मछली स्थल पर पड़ी पड़ी नरक की वेदना का अनुभव कर रही है। अब देखिए, अगर किसी की पूंछ कट जाए तो उसे कितने वेदना होगी, जरा विचार कर सकते हैं आप लोग। हम लोग भी नरक में होकर के हैं, ऐसा नहीं है कि हम नरक में नहीं गए हैं। भवो भवो तकी नरकों में भटकी, तब जाकी यही जन्म मिला। भवो भवो तकी नरकों में भटकी, तब जाकर यही जन्म मिला। नरकाया का सदयुप कर ले, नरकाया का सदयुप करेगे, मोक्ष का द्वार तुझे मिला। नरकाया का सदयुप कर ले, मोक्ष का द्वार तुम्हें मिला। मतलब क्या है भाई इसका? मतलब इसका ये चीज है कि नरकाया अगर तुम्हारे लिए मिली है तो भैया इसका उपयोग कर लो, उपयोग कर लो, तभी सार्थक है, अन्यथा सार्थक है नहीं है, अन्यथा सार्थक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? विचार कीजिए बंधु। अगर हमें जीवन को सार्थक बनाना है तो उसके हिसाब से हमें चीजें भी करनी पड़ती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ कि मछली स्थल पर पड़ी पड़ी नरक की वेदना का अनुभव कर रही है। इधर से मांस लोलोपी पुरोहित मांसाहार करके तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं और आपके पिता तृप्त हो गए ऐसा समझ रहे हैं। अनंतर उस मत्स्य को उबलती हुई तेल की कड़ाही में डाल दिया जाता है और उस पर 60 मिनट से पीवल के घोल का छौंक लगा दिया जाता है।
बड़े कष्ट से उस मत्स्य के प्राण चटपटा रहे हैं। भयंकर वेदना से उसे अपने पूर्व भवों का जाति स्मरण हो जाता है। वह अपने घर जो परिजनों को पहचान लेता है और शारीरिक दुख के साथ साथ ही और मानसिक दुख के अनुभव करते हुए तड़फड़ाने लगता है। पुरोहित लोग झाड़ी और चटुए से उसको कुचलते हैं, पुनः उसका मुख फाड़कर उसमें जीरा, मिर्च, लवंग आदि का जल भर देते हैं, उसे उछाल उछाल कर तलते हैं। बेचारा मौत इस नरक सदृश वेदना को भोगते हुए अपने प्राणों को छोड़ देता है। उसी अच्छी तरह पकाकर वे पुरोहित भट्ट उसके मांस को पुरोहितों को परोसते हैं, पुनः उसके बचे हुए प्रसाद को माता अमृतामती को कुबड़े जार की ओर राजा यशोमती को भी खिलाते हैं। समस्त परिवार ही उस प्रसाद को खाते हुए यह समझता है कि क्या समझता है, देखिएगा क्या समझता है, आज मेरे पिता यशोधर महाराज परम तृप्त का अनुभव कर रहे होंगे। देखिए, जबकि उन्हीं की आत्मा के लिए खा रहे हैं, उन्हीं के जीव को खा रहे हैं, और लोग समझ रहे हैं कि आज मेरे पिता शांति का अनुभव कर रहे होंगे। ऐसा कभी हो सकता है भाई? नहीं नहीं नहीं। आज जो जिस जन्म में आपका पिता है, हो सकता है कल पुत्र हो जाए, हो सकता है कल आपका पति हो जाए, हो सकता है आपका भाई बन जाए, हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार बन जाए, अड़ोसी पड़ोसी बन जाए। रिश्ते हमेशा चेंज होते रहते हैं, ये स्थायी नहीं रहते। जिस समय जिस व्यक्ति ने जहां जन्म लिया है उस समय तक वह व्यक्ति वहां पर रह सकता है, उनके रिश्तेदार को मान सकता है ना। चलिए, आचार्य कहते हैं कि अहो, इस अज्ञानता पूर्ण पाप बुद्धि को धिक्कार हो, और उसमें निमित्त से यह मोही प्राणी हिंसा कर्म में भी धर्म मान लेता है। क्या करता है निर्मोही प्राणी? हिंसा करता है और सोचता है मैं धर्म कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? धर्म। बताइए, ये भी कोई धर्म है क्या? किसी जीव को मारना धर्म है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किसी जीव की निंदा करना धर्म है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किसी जीव के दिल को दुखाना धर्म है क्या? नहीं है भाई, नहीं है। धर्म क्या है? संत साधो बने के बिचरो, वह घड़ी कब आएगी। संत साधो बने के बिचरो, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ो में मोक्ष पते पर, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ो में मोक्ष पते पर, वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पीछे कमंडलो, ध्यान आत्म राम का। हाथ में पीछे कमंडल, ध्यान आत्म राम का। कर सके कल्याण खुद का, वह घड़ी कब आएगी। संत साधो बनने के बिचरो, वही घड़ी कब आएगी। मतलब क्या है भाई? हे भगवान, वह घड़ी कब आएगी जब मैं मोक्ष मार्ग के रास्ते पर चल पड़ूं, मोक्ष मार्ग के रास्ते पर जाकर के अपना खुद का कल्याण कर सकूं। कब आएगी वह घड़ी? ये है ध्यान, ये है धर्म। ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, ना किसी की निंदा, ना किसी की शिकायत, ना किसी को परेशान, ना किसी के दिल को दुखाना, ना किसी को मारना, ना सताना। सबके प्रति एक सा व्यवहार करना, अपनी आत्मा में रमण करना, प्रभु का ध्यान धरना,
अपना कल्याण के रास्ते पर चल रहा है धर्म। जरा विचार कीजिए। तो क्या करते हैं आचार्य, उधर संसुमार माता चंद्रमती का जीव का मरकर पास के गांव में बकरी की पर्याय में जन्म हुआ था। कहाँ? संसुमार किसके था? उनकी माता है ना, यशोधर मुनिराज की माता। संसुमार के बाद मरने के बाद कहाँ हो गए? बकरी की पर्याय में, कि गर्भ में बकरा हो जाता है। क्या हो जाता है? बकरा हो जाता है ना। काल क्रम से यह बकरा बड़ा हो जाता है, तब अपनी जननी बकरी के साथ ही मैथुन सुख का अनुभव करने लगता है। अहो, यह संसार की विचित्रता तो देखो कि जहां पर उसी जननी ने जन्म लिया लेकर मूढ़ पशु उसी को भोग करने लगते हैं। पशुओं में ऐसा होता है। तो वही वैराग्यता वाली बातें हैं कि वास्तव में क्या है? संसार असार है, संसार असार है। और आगे क्या गया है? एक समय वह बकरा अपनी माता के साथ ही रमण कर रहा था कि इसी बीच में बकरों के झुंड में से एक मोटा बकरा उधर आता है और अपने सींगों से उस बकरे के पेट को फाड़ डालता है। वह झटपटाता हुआ मर जाता है और उसका जीव तत्क्षण ही उसी बकरी के गर्भ में आ जाता है। दोबारा उसी बकरी के गर्भ में आ जाता है ना। धीरे धीरे माता के उदर में गर्भ स्थित शिशु बढ़ता जा रहा है और गर्भ की वेदना से दग्धापन होता हुआ गर्भ से निकलने की आकांक्षा कर रहा है। इसी बीच में एक बकरा कामातुर होकर उस माता बकरी के साथ भोग कर रहा है कि राजा यशोमती शिकार खेलने के लिए उधर ही आ जाते हैं। वे समस्त वन में घूमते घूमते पसीने से तरबतर हो रहे थे, किंतु उन्हें अभी तक कोई शिकार नहीं मिला था। अब वे लौटने वाले ही थे, है ना। उस अजमिथुन को देखते हैं और अपने तीक्ष्ण खड़क से क्षण मात्र में ही 2 टुकड़े कर डालते हैं। बेचारे बकरा बकरी दो खंड होकर मैं करते हुए पृथ्वी तल पर लौट जाते हैं। इसी तरह मध्य राजा की दृष्टि बकरी के गर्भ में स्थित बालक पर पड़ती है। वह बालक गर्भाशय से झटपटा रहा है। राजा विस्मय और करुणा के साथ बकरी का उदर फाड़कर इस शिशु को बाहर निकाल लेता है और अपने किंकर को सौंप देता है। देखिए विचित्र घटना है, देखिए क्या क्या होता है। इधर वे दोनों बकरा बकरी रोते हुए अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। राजा घर आकर उस बकरी के शिशु को अजरक्षक को देकर कहते हैं, तू बड़े प्रेम से इस बकरी के बच्चे को पालन कर। क्या कर? पालन कर, है ना। धीरे धीरे वह बकरी का बच्चा बड़ा हो जाता है और अपने पूर्व भाव के घर में अपनी पत्नी, पुत्र वधू, भगिनी, सुता आदि की सेवा में तत्पर रहता है। एक दिन राजा यशोमती अपनी कुल देवी चंडिका के आगे निवेदन करते हैं। क्या करते हैं? कुल देवी थी जो चंडिका माता, तो उनके आगे निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं? हे भट्टारिके, यदि मुझे तेरे प्रसाद से आज शिकार में सफलता प्राप्त हो गई तो मैं तुझे भैंसे की बलि से संतुष्ट करूंगा। हे सिंहवाहिनी, तू मेरा मनोरथ सफल कर। क्या कर? मनोरथ सफल कर। ऐसी प्रार्थना करके राजा शिकार के लिए चले जाते हैं। देव योग से उन्हें मनचाहा शिकार का लाभ हो जाता है। तब वे वहां आकर पुरोहित को बुलाकर विधि विधान के अनुसार देवी के सामने एक मोटे भैंसे की बलि चढ़ा देते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे देवी, हे शूल कपाल धारणी,
हे महिमास बसा रुधिर प्रिय कल्याणी, मुझ पर प्रसव होइए, प्रसन्न होइए, मतलब प्रसन्न होइए। चलिए, राजा बलि के बाद उस भैंसे का मांस पकवा कर देवी की पूजा करके शेष संपूर्ण मांस को घर में मंगवा लेते हैं। वहां पर वह बकरा मोटी रस्सी से बंधा हुआ खड़ा है। राजा यशोमती अनेक विप्रों के एक पंक्ति में बैठाकर भोजन कराते हैं। उन्हें पिचुर भी धारा सहित उस मांस के साथ साथ नाना प्रकार के पकवान परोसे जाते हैं। इसके बाद कंकड़ नाना प्रकार के आभूषण भी दिए जाते हैं। तत्पश्चात उन पुरोहितों विप्रों को गोदान और भूमिदान देकर राजा कहते हैं, ये सब वस्तुएं मेरे पूज्य पिता यशोधर महाराज को प्राप्त हो गए। उन्हें नहीं पता कि यशोधर तो आपके यहाँ पे ही बंधे हुए हैं बकरे के रूप में, है ना। विचार कीजिए, संसार महासागर में बटका प्राणी आज कहता है। संसारी महासागर में बटका प्राणी आज कहता है। दुखों का ये सागर में, दुखों का है इस सागर में, फिर क्यों भ्रमिता रमिता है। जब संसार दुखों का सागर है तो इसमें भ्रमण क्यों कर रहा है। इससे छुटकारा पाने के जब तरीके बताए जा रहे हैं तब सुनने को तैयार ही नहीं है मनुष्य, भाग रहा है यहां वहां। वह सोच रहा है, वह क्या सोच रहा है कि हमें कष्ट ना हो। अरे कष्ट की वजह से तो भगवान की मूर्ति जो बनती है, पत्थर भगवान की मूर्ति ऐसे ही थोड़ी बन जाती है, अनेक कष्टों को सहन करती है तब जाके बनती है। सोना भी टूटता है, पिटता है, तब जाके गहने में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार हमें भी अपने आप को तपाना पड़ेगा, तब जाके मोक्ष की राह पर चल पाएंगे। देखिए 8 का मुर्गा को जो अध्याय चल रहा है उसे हम आगे पढ़ते हैं। वे सब वस्तुएं मेरे पूज्य पिता यशोधर को प्राप्त हों। उस समय वह बकरा यशोधर का जीव जो कि वहां दृढ़ रज्जुओं की से बंधा हुआ है, उसे जाति स्मरण हो जाता है। वह सोचने लगता है, हाय यह क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ रस्सी से जकड़ा हुआ हूँ। वह यह मेरा पुत्र मेरी तृप्ति के लिए इन्हें विषमूढ़ विप्रों को क्या कर रहा है, मांसाहार कराकर कितना पाप कमा रहा है हो। मैंने तो मात्र आटे के मुर्गे को ही बलि दी थी, जिसके फलस्वरूप अनेक त्रियंच योनियों का नाना दुख उठा रहा हूँ। और यह सचमुच के प्राणियों की बलि करके भला किस दुर्गति में जाएगा, अहो कौन जाने। देखो मैं पास में ही खड़ा हूँ, अब जब मुझे इन विप्रों का खाया हुआ और पाया हुआ कुछ नहीं मिल रहा है, तब भला परलोक में गए हुए पितरों को खाया हुआ कैसे मिलेगा। अहो यह मूढ़ मिथ्यात्व को धिक्कार हो। बात सही है। ऐसा थोड़ी होता है कि अगर कोई एक व्यक्ति खाना खा ले तो दूसरे का पेट भर जाए। ऐसा थोड़ी होता है कि अगर एक को खाना खिलाओ तो आपके पितरों को शांति मिलेगी। गलत है भैया। वो जीव तो जा चुका है जहां उसको जाना था। अलग अलग जीव है, वो जीव जा चुका है जहां उसको जाना था। अब दूसरा जीव आएगा ना, जरा विचार कीजिए। ऐसा व्यक्ति क्यों सोच रहा है? इसीलिए तो कहा गया है, कर ले कमाई ऐसी जो साथ
जा सके, कर ले कमाई ऐसे जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राही में, मुश्किल पड़े जो राही में, तो काम आ सके, कर ले कमाई ऐसे जो साथ जा सके। मतलब क्या है भाई, कमाई ऐसी करो जो साथ में जा सके, वह कमाई मत करो जो यहीं पे छोड़ के जाना है। राजा महाराजा ने बहुत कमाया, यहाँ के राजा को लूटा, वहां के राजा को लूटा, बड़े बड़े महल खड़े कर दिए, अब वो महल खंडर अवस्था में रह गए, राजा तो रहे नहीं। राजा पता नहीं अब किस गति में होंगे। अंग्रेजों ने भी यहाँ के लोगों को बहुत लूटा, इंडिया वालों को बहुत लूटा, बहुत लूटा। जिन अंग्रेजों ने लूटा वो अंग्रेज तो अब रहे नहीं, कमा करके किसके लिए रख गए भाई, किसके लिए कार्य करके चले गए हो, किसके लिए लड़ाइयाँ की, किसके लिए इतने सारे अंग्रेज मरे, लोग बागों को मारा भी है, किसके लिए, भोगने तो मिला नहीं। बंधुए संसार है, संसार असार है, आटे की मुर्गा में यही दिखाया गया है ना। तो जितना धन हम लोग कमा रहे हैं अभी, उसमें प्रसन्न होकर के अच्छे कार्यों की ओर लगा करके खुद को प्रसन्न रखना ही परम धर्म है, परम कर्तव्य है। और आगे क्या कहा गया है, उस सुमति और अंतःपुर की सभी रानियां विनय से, क्या है, विनय से पिता यशोधर के लिए पिंड दान करते हैं। पुनः सभी स्वजन लोग राजा के साथ मिलकर देवी के प्रसाद रूप उस मांस का भक्षण कर अनेक भोज पदार्थों को खाकर एक दूसरे का मनोरंजन करते हैं। वह बकरा भूख प्यास से बेहाल हुआ वहां खड़ा खड़ा अपने समस्त स्वजनों को पहचान रहा है, किंतु उसकी भार्या अमृतामती उसे नहीं दिख रही है। उसी समय एक दासी अपनी नाक को अपनी हथेली से ढककर कहती है, छी छी छी, आज जो भैंसा मारा है उसकी बहुत ही खराब दुर्गंध आ रही है। तब दूसरी दासी कहती है, नहीं नहीं, दुर्गंध तो अमृता देवी के सड़े हुए शरीर से आ रही है, जो कि मत्स्य के भोजन से सड़ गया है। तभी तीसरी दासी कहती है, अरे तुझे पता नहीं है, मैंने जैसा कुछ देखा है वैसा ही बतलाती हूँ कि रानी जब उस कुबड़े में आसक्त हो गई तब उसने अपने पति राजा यशोधर को और अपनी सासू को विष मिला भोजन कराकर उन्हें मार डाला। उसी पाप के फल से इसे नाक और होठों को सड़ा देने वाला महाकुष्ठ रोग हो गया है। वह नाक फटने वाली दुर्गंध उसी के शरीर से आ रही है। इतना सुनकर ये सब दासियां उस रानी की ओर नजर डालती हैं, पुनः नाक मुख सिकोड़कर अपनी अपनी नाक कपड़े से ढक लेती हैं। पास में खड़ा हुआ यह बकरा, जिसने भी अभी तक यही समझा था कि वह भैंसे के मांस का जो ढेर पड़ा है उसी से दुर्गंध आ रही है, किंतु जब दासियों के मुख से रानी के चरित्र का बखान सुनता है तो उसे यशोधर की पर्याय में देखी हुई सारी घटनाएं याद आ जाती हैं और बार बार वह अमृतामती के मुख को देख रहा है, किंतु उस समय उस रानी के पूर्व के सौंदर्य का नाम मात्र अंश भी नहीं दिख रहा है। वह बकरा सब कुछ भूख प्यास आदि भूलकर एकटक उसी को देख रहा है। वह मन ही मन सोच रहा है, अरे इस रानी ने में तो मेरी पूर्व पत्नी के एक भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। जब वो यशोधर राजा थे तो उनको याद आ जाता है कि मैं यशोधर राजा था
और ये किस प्रकार से थी रहती थी, तो सारी बातें सोचती है। सचमुच में क्या वह यही है कि जिसके साथ भोग भोगते हुए स्वर्ग सुख को भी तुच्छ समझता था, ओहो विधाता पर पुरुष गमन करने वाली व्याभिचारिणी स्त्री पर अवश्य ही कृपित होता है, तभी तो उसने इस दुराचारणी की दुर्दशा कर डाली है। कोण के द्वारा इसकी नाक तो सड़कर गल ही गई है, वह दिखाई ही नहीं दे रही है। इसका बिंबाधर अधर ओष्ठ जो कि उस कुबड़े जार को प्रिय था, वह तो गलकर खत्म हो गया। जो नख जार के वक्षस्थल में प्रवेश होते थे तो भी सड़कर गिर गए हैं। जो नेत्रों के तारे चपलता से झाड़ कर मुखावलोकन करते थे, वे घाव के समान हो गए हैं। और उन पर ये मक्खियां हटाने का भी नहीं हट रही हैं, मतलब मक्खियां भड़क रही हैं और उनको नहीं हटा पा रही है ना। जो स्तन जाल के कर में स्पर्शित होते थे, वे आज फोड़ों के समान हो गए हैं और उसमें पीप झड़ रहा है। जिन केस कलापों के जार से हाथ से पकड़ा था, विधाता ने उन्हें बिल्कुल झड़ा दिया है। जिन हाथों से जार का स्पर्श किया था, उन हाथों का पता ही नहीं चल रहा है। उनमें अंगुलियां भी सड़ गलकर समाप्त हो गई हैं। जिन पैरों से जार के पास जाती थी, वे सड़ गल गए हैं, जिससे कि अब वह चलने में भी पराधीन हो जाने से दासियां का मुँह ताकती रहती है। देखिए, कर्मों का फल सबको मिलता है, इसलिए कहा गया इस जन्म में ना सही परिभव में मिलता है। इस जन्म में ना सही परिभव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अहो मेरी दुराचारणी भार्या को जबकि विधाता इतना दंड दे चुका है, फिर भी अभी इसका पता नहीं किस जन्म का कुछ पुण्य शेष है कि जो यह राजमहल में है, राजमाता के नाम से पूजी जा रही है और अनेक दासियां इनकी परिचर्चा में लगी हुई है। इत्यादि प्रकार के सब वह बकरा खड़ा खड़ा उस रानी के दुष्चरित का स्मरण करके उसकी दुर्दशा को देख रहा है कि इसी बीच में वह रानी अपनी नौकरानी द्वारा रसोइयों को बुलाकर कहती है, हे रसोइये, जो यह देवों को अर्पित किया गया है और ब्राह्मणों को भी जिमाने से शेष बचा हुआ है, वह ढेर का ढेर मांस जो वहां रखा हुआ है, वह भैंसे का मांस बहुत ही घिनौना है, यह मुझे नहीं भाएगा, अतः तुम इसे पड़ा रहने दो। जाओ और कहीं से देकर इसी क्षण मारे गए हिरण्याशुकर को ले आओ, जिसका मांस मुझे खाने में अच्छा लगेगा। देखिए, इतनी दुर्दशा होने के बाद भी रानी मानी नहीं है। रानी कह रही है मुझे ताजा ताजा मांस चाहिए। देखिए क्या विडंबना है भाई दुनिया की, संसार की। इसलिए कहा गया बंधुओं, अपना उद्धार हमें खुद करना है। खुद आगे बढ़ करके, खुद को शांत भाव रख करके, खुद अपना परिश्रम करके हमें आगे बढ़ते हुए मोक्ष पथ की राह पर चलना है एवं जैन धर्म को विख्यात करना है। जीव और जीने दो किनारे को विश्व तक पहुंचाना है। चलिए अब जिनवाणी स्थिति करते हैं। जावाणी के गान ते सोझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा दे तो दो।
हे जिन वाणी भारते तो ही जपो दिन ने जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निज ग्रहण दयाधर पालो सदा यही मोक्ष का पद। 9 बार मुकम्मल पढ़ेंगे। बड़ी दिवाली देवी के जट से आदि भगवान की जय। सभी को सादर जय जिने जय देव।